पृष्ठ संख्या 2, पृष्ठ संख्या ये भी बोल दीजिए, दोनों बोलिए। आम जनता की उन्नति। पृष्ठ संख्या 2, आम जनता की उन्नति। भारत की स्वाधीनता के 60 वर्षों बाद क्या अब भी इस परिदृश्य में कोई बदलाव आया है? अब भी नगरीय मध्य वर्ग का ही राष्ट्र पर दबदबा है। देश में जो कुछ हो रहा है उसमें आम जनता को शायद ही कुछ कहने का अधिकार है। यद्यपि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनके सम्मिलित होने की आवश्यकता को स्वीकार किया जाता है, तथापि न तो कोई योजना बनाने में और न ही उनके क्रियान्वयन में उन्हें कोई भूमिका होती है। अतः राष्ट्र की प्रगति में जो विलंब हो रहा है इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। अपनी नवीन भारत की परिकल्पना में स्वामी विवेकानंद ने शूद्रों अर्थात श्रमजीवियों को सर्वोपरि महत्व दिया जाए। उन्होंने कहा कि वे एक समाजवादी हैं, इसलिए नहीं कि समाजवाद एक आदर्श व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि खाली पेट में थोड़ा कुछ भी बेहतर है। इतिहास की अपनी समझ में उन्हें विश्वास हो गया था कि देर सवेर क्रांति का आना अवश्य भावी है। उन्होंने 2 देशों का नाम लिया जहां यह सबसे पहले आने वाली थी, रूस और चीन। यह घटना 1890 वाले दशक में हुई थी। कोई नहीं जानता कि उन्हें कैसे इस बात का अनुमान हो गया था। यह भी कोई नहीं जानता कि उक्त 2 देशों में जैसे क्रांति हुई क्या उन्होंने उसका अनुमोदन किया होता। जहां तक भारत का सवाल है, यह स्पष्ट है कि उन्होंने इसके लिए क्रांति के स्थान पर विकास को बेहतर माना। क्या उन्हें मालूम था कि क्रांति के लिए देश को क्या कीमत चुकानी पड़ती है? यह स्पष्ट है कि वे भारत में हिंसक परिवर्तन नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कहा वे ऊपर वालों को गिराना नहीं अपितु नीचे वालों को उठाना चाहते हैं। अर्थात वे चाहते थे कि श्रमजीवियों को इतने अधिक अवसर प्रदान किए जाएं कि वे भी बुद्धिजीवियों के स्तर तक पहुंच जाएं। श्रमजीवियों को ऊपर उठाने के लिए बुद्धिजीवियों को नीचे उतारने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। तो पिछले दिन समस्या बताया गया था, ठीक है ना, आम जनता की उन्नति होना चाहिए ऐसा बोला गया। तो आज कैसे होगा वो थोड़ा दिक निर्देश है, ठीक है। पहले ही बोला गया, देखो 60 वर्षों के बाद, ऐसा नहीं है स्वामी जी जब बोले थे उस अवस्था की आलोचना हो रही है, 60 वर्षों के बाद की आलोचना हो रही है। अभी भी ये अवस्था है जो क्या है, जो कुछ सिद्धांत लेते हैं, जो कुछ हम लोग को करना चाहिए उन्नति के लिए, वो कौन लेता है? मध्य वर्ग लेता है, निचले वर्ग नहीं लेते। जो सबसे आम जनता है हम लोग का ना, वो उस सिद्धांत में कोई रोल नहीं रहता है, उसका इम्प्लीमेंट में भी नहीं रहता है। तो ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जिसका समस्या है अगर खुद उसका समाधान ढूंढे, उसका क्रियान्वित करे, जो यहाँ पे बोला गया, तो वो सबसे अच्छा होगा। हम लोगों की अच्छी के लिए हम लोग अच्छा समझेंगे ना, कोई आके हम लोगों का अच्छा करेंगे, उससे अच्छा है हम लोग खुद ही उसका करें। तो हम लोगों को क्या बोला गया, उसमें हम लोगों को अवसर ज़्यादा होना चाहिए। बाद में बोला जाएगा इसका और एक उपाय क्या है, शिक्षा देना, ठीक है। तो शिक्षा कैसे होगी वहाँ पे बोला जाएगा, जो अच्छे शिक्षित है उसके अगर एक शिक्षक चाहिए, तो जो उसके दुर्बल है शिक्षा में उनके लिए 5 शिक्षक होना चाहिए। ऐसे बात आएगा। तो हम पूरा एक थोड़ा सामाजिक कर दिया। हाँ, क्वेश्चन बोलिए। नहीं, यहाँ पे जो आलोचना कर रही है वो 60 वर्ष की बात कर रही है, लेकिन हाँ
लेकिन उस समय जो गुलाम थे उन्होंने विकास की तरफ कैसे बड़े क्रांति लाने हमारा देश के उस कंडीशन में आना चाहिए तो क्रांति आ जाएगी, हम आजाद हो जाएंगे, अपने आप डेवलपमेंट हम लोग स्टार्ट कर। अच्छा तो आप बोलना चाह रहे हैं स्वामी जी का जो ये मैंने क्या बोलते हैं डिग्निटीज है उसमें क्रांति की बात नहीं कर रहे स्वामी जी। स्वामी जी इसका बात कर रहे हैं विकास की बात कर रही है, क्रांति की नहीं। क्रांति में आप हिस्ट्री भी देख लीजिए, जहाँ पे भी क्रांति हुआ है उसको बहुत सारे कीमत चुकाना पड़ा। ठीक है, हाँ हम लोग आजाद कैसे हुए, एक्चुअल में आजाद कैसे हुए? हाँ हम लोग उसकी आप भी बोल सकते हैं, हम लोग आजाद कैसे हुए? हम लोग देखिए, हम लोगों का जो वीर नेताजी है पराक्रम दिखा है, इसमें अंग्रेज भी समझ गया कि ये लोग अभी संसाधन है, हो सकता है इन लोग हम लोगों को बराबरी के टक्कर दे, लेकिन हम लोग टक्कर से किसी को मार के हम लोग आजाद नहीं हुए। ये स्वामी जी बोले ही थे। बड़े बोले कि चीन और उसमें मतलब कि परिवर्तन के लिए क्रांति चाहिए, लेकिन भारत नहीं चाहिए। वो एक नहीं, बात ये आ रहा है ना, क्रांति जब वो जो हिंसक की बात आ रही है उसमें जिस देश में क्रांति आएगी उसमें बहुत सारे झेलना भी पड़ेगा, बहुत सारे नुकसान भी होगा। तो देखिए हम लोग जो मतलब क्या फाइट किए है हम लोगों के लिए नहीं किए कभी, वो थोड़ा नेताजी की खुद की जो टीम थी किए थे, लेकिन उसमें से स्वाधीनता नहीं आई ना। स्वाधीनता जब आई ऐसे म्यूचुअली इसमें से आई। बोलिए, आइए। तो मेरे भाइयों का प्रश्न मैंने सुना, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यूरोप में जितनी भी क्रांतियां हुई, जितनी क्रांति की बात स्वामी जी ने की है, वो सारे हिंसा क्रांति थे। उसमें जान की और हानि बहुत हुई। हाँ। तो स्वामी जी का मतलब ये है कि हमें क्रांति चाहिए, लेकिन अहिंसक वैचारिक क्रांति, ना कि हमें किसी से लड़ना है। हमने जो आजादी प्राप्त की वो भी हमने वैचारिक क्रांति से ही प्राप्त की। जानहानि हुई बट उस पैमाने में नहीं हुई जितना कि रशिया, चाइना या यूरोप में। तो ये उनका मतलब अगर प्रश्न ये है कि स्वामी जी बोले कि चाइना और उसमें क्रांति चाहिए, लेकिन भारत में क्रांति नहीं चाहिए। इसमें अगर महापुरुष थे तो उनका विचार दो देशों के लिए अलग क्यों हो सकता है? मतलब चाइना के लिए क्रांति, लेकिन भारत के लिए क्रांति नहीं। ठीक है, बोल देते। देखिए वो हम लोगों का उद्देश्य क्या है, विकास होना ना। तो सर हमारा उद्देश्य का मतलब नहीं है। उनसे अगर महापुरुष थे तो उनका विचार दो अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग कैसे हो सकता है कि नहीं वो कभी नहीं किसी के लिए, सुनिए हम बोल रहे हैं तो किसी के लिए ऐसा क्रांति हो ऐसा नहीं चाह रहे। अगर वैचारिक तौर पर उसका सॉल्यूशन आ रहा है वो सही है, लेकिन भारत तो हमारा देश है ना, स्वामी जी का भी थे, वो खुद के देश के लिए और भी प्रेम भाव से बोल रहे हैं हम लोगों के लिए ऐसा होना अच्छा रहेगा जो क्रांति ना हो लेकिन विकास हो, यही बोलना चाह रहे हैं। अच्छा भैया, क्षमा कीजिए आप लोग, समय हो गया है। ये बहुत अच्छी परिचर्चा चल रही है, हम ये चाहते हैं, लेकिन समय सीमा का तो पालन करें। हम लोग इसको जारी रखेंगे। अभी हम लोग अगले कार्यक्रम में आएंगे, बाद में हम लोग क्वेश्चन के लिए आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सही है, हम इसको प्रोत्साहित करते हैं और हम लोग और चर्चा करेंगे भविष्य। अभी